ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। देवी स्तुति से आज फिर से प्रारंभ करते हैं। लाली दी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो देवी स्तुति करें। ब्रह्मद्वित देवी स्तुतिः। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसत्कारः स्वरात्मिका सुधातमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचर्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री तं देवा जननी परा त्वयितद्धार्यते विश्वं त्वयितत्सृज्यते जगत् त्वयितत्पाल्यते देवी नमस्यान्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपातं स्थितिरूपा च पालने तथा संहीतिरूपान्ते जगतस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा स्वमीश्वरी त्वं हि स्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिः सखा तुष्टिः संशान्तिः शान्तिरेव च हरिः घोरा कदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चारुकिनी माळा भूषुण्डरी परिहारुणा सम्या सम्यकराशेष सम्यक्तास्तति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसद्भाखिलात्मिके तस्य सर्वस्याख्या शक्तिः सा त्वं किं स्म्यसे मया दया दया जगत् स्रष्टा जगत्पाता तिरो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः तस्त्वां स्तोतु महेश्वरः विष्णु शरीरदहनं अहमीशानेव च कारितास्ति यतो तस्त्वां स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वतीर्थं प्रभावैर्धरैर्देवी संस्थिता मोहवैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रवर्धन् च जगत् स्वामी नीयतामार्जितो लघु मोहश्च प्रियकामश्च हन्तु मे तौ महासुरौ प्रबोधन् च जगत् स्वामी नीयतामार्जितो लघु मोहश्च प्रियकामश्च हन्तु मे तौ महासुरौ। प्रणाम महाराज। वाह, खूब भालो, वेरी गुड लाली दी। तो आगमनी गीत का और एक पर्व। आज जो पहला गीत हम देखेंगे वो स्ट्रिक्टली आगमनी नहीं है,
किंतु मातृ संगीत का एक बड़ा ही सुंदर यह एक एग्जाम्पल है। यह गीत मैंने हमारी चर्चा में इसलिए शामिल किया है क्योंकि एक बड़ा ही सुंदर इंसिडेंट इसके साथ में जुड़ा हुआ है। वरदा महाराज द्वारा लिखित जयराम बाटी में यह घटना हुई जबकि जगद्धात्री पूजा का उत्सव वहाँ पे संपन्न हो रहा था। हमको तो पता है कि किस तरह से श्यामा सुंदरी देवी श्री माँ शारदा देवी की जननी, उन्होंने इस जगद्धात्री पूजा का प्रारंभ किया। इसके बाद में 12 साल जगद्धात्री पूजा हुई। 4 बार श्यामा सुंदरी के नाम से संकल्प लिया गया। उसके बाद में 4 साल माँ शारदा देवी के नाम से संकल्प लिया गया और फिर 4 साल है जो उनके चाचा है उनके नाम से संकल्प लिया गया माँ के। किंतु जब 12 साल समाप्त हुए उसके बाद में फिर यह सोच चल रही थी कि अभी और पूजा करनी है कि नहीं। उस समय जगद्धात्री ने माँ शारदा को स्वप्न में आकर के कहा कि अच्छा, तो ये दूसरे लोग भी हैं जिनके यहाँ पे जगद्धात्री पूजा करने की बात चल रही है, तो मैं क्या वहाँ पे जाऊँ कि नहीं। तो जैसे ही माँ जगद्धात्री ने ऐसा पूछा वैसे ही माँ शारदा ने उनके श्री चरण पकड़ करके कहा कि नहीं, आप यहीं पे रहिए, प्रति वर्ष प्रत्येक साल हम आपकी पूजा करेंगे। तो इस तरह से देखिए कि जगद्धात्री पूजा उस समय से नियमित जयराम बाटी में चलती आ रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पूजा में उपस्थित रहने का आपको गुड फॉर्चून अपॉर्चुनिटी मिला होगा। तो आज एक्चुअली मैंने जो 2 गीत सिलेक्ट किए हैं दोनों वैसे जगद्धात्री पूजा के साथ में ही रिलेटेड है। सर्वप्रथम घटना हमको वरदा महाराज बताते हैं, माँ के सेवक कोआलपाड़ा के थे ओरिजिनली। उसके बाद में जयराम बाटी जाकर के नियमित माँ की सेवा करते थे और फिर वहाँ पे ही माँ के साथ में ही आखिर तक वो रह गए थे। तो उस घटना में ऐसा है कि जगद्धात्री पूजा के समय वो कोआलपाड़ा से जयराम बाटी जाते हैं वो सब सहाय करने के लिए। एकाएक होता ऐसा है कि उनको बुखार आ जाता है। तो फिर माँ ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पे भंडार गृह में ही एक और तुम शयन करो, यह जितने दिन तुमको बुखार है मैं ही सब कार्य समाप्त करती हूँ। ऐसा करके जितने दिन महाराज को बुखार था वो माँ ने ही उस दिन कार्य समाप्त किया। दूसरे दिन से किंतु माँ को मलेरिया का जो बुखार है महाराज को ठीक हो गया और फिर उस दिन संध्या आरती के बाद में यदि माँ के घर का दर्शन करने का मौका मिला हो जयराम बाटी में, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे माँ का घर है, फिर एक वरांडा जैसा है और फिर नीचे में एक चौगान जैसा है, एक ओपन स्पेस है। तो फिर जगद्धात्री पूजा के बाद में संध्या आरती के बाद में जितने भी साधु और भक्त वहाँ पे उपस्थित थे उन सब ने मिलकर के एक गान गाने की शुरुआत की। माँ के देखो बोले भावना क्यों करो ना आर, सेजे तोमार आमार माँ शुधु नय जगतेर माँ शबाकार। माँ को देखना है, माँ का दर्शन करना है, इसके लिए तुम लोग चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपकी और मेरी माँ नहीं है, जगत में सबकी माँ है। तोमार आमार माँ शुधु नय, सिर्फ मेरी और तुम्हारी माँ नहीं है, जगतेर माँ शबाकार, जगत में सबकी माँ है। अस्पृश्यो चंडाल होते ब्राह्मण आदि शकल जेते, एक बार माँ बोले जे डाके कभू होय ना निष्फलतार। तो इसका लाइन बाय लाइन हम देखेंगे मीनिंग। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गान को गाने के लिए महाश्वेता दी, हाँ प्लीज गाइए। माँ के
বলে ভাবো না কেউ করুণার মাকে দেখব বলে ভাবো না কেউ করুণার সে যে তোমার আমার মা শুধু নয় তোমার আমার মা শুধু নয় জগতের মা সবার মাকে দেখে বলে ভাবো না কেউ করুণার মা যদি দয়ার হতো তবে পিয়ার প্রসবিত মা যদি দয়ার হতো তবে পিয়ার প্রসবিত পৃথিবী শুকায় যেত পৃথিবী শুকায় যেত অন্ন বিনা হাহাকার মাকে দেখে বলে ভাবো না করুণার মাকে দেখে বলে ভাবো না করুণার অস্পৃশ্য চন্দানে হতে ব্রাহ্মণাদি সকল যেতে অস্পৃশ্য চন্দানে হতে ব্রাহ্মণাদি সকল যেতে মা বলে ডাকিলে মা বলে ডাকিলে হয় না নিষ্ফল ডাক্তার অঙ্কে দর দর ঝরে যবে সে বিন্দু ঝরে অঙ্কে দর দর ঝরে যবে সে বিন্দু ঝরে বায়ু রূপে কে তোমারে বায়ু রূপে কে তোমারে বাতাস করে অনিবার বায়ু রূপে কে তোমারে বাতাস করে অনিবার মাকে দেখবো বলে ভাবো না কেউ করুণার ছেলের মুখে মামা বাণী মা 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 ছেলের মুখে মামা বাণী শুনবেন বলে খবরানি ছেলের মুখে মামা বাণী শুনবেন বলে ভবরানি আড়াল থেকে শোনেন পাছে আড়াল থেকে শোনেন পাছে দেখি না
তাকে আর মাকে দেখবো বলে ভাবো না, কি করুণায়ার সে যে তোমার আমার মা শুধু নয়, জগতের মা সবার সে যে তোমার আমার মা শুধু নয়, জগতের মা সবার মাকে দেখবো বলে ভাবো না, কি করুণায়ার। वाह, खूब भालो महाश्वेता दी, वेरी गुड। देखिए ये कितना सुंदर गीत है कि माँ के देखबो भले भावना क्यों करो ना आर। माँ का दर्शन करना है, माँ को देखना है, इस यह सोच करके आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शेजे तोमार आमार माँ शुदु नय, जगोतेर माँ शबाकार। सिर्फ तुम्हारी और मेरी माँ नहीं है, जगत में सबकी माँ है। माँ का दर्शन करना है, माँ के पास में खाना मांगना है, माँ के सामने कुछ मान अभिमान करना है, तो हम हमारी माँ के सामने किस तरह से यह सब करते हैं। कितना आपन का माने एक अपनेपन का भाव रहता है अपनी माँ के साथ में। तो वैसे ही जिस तरह से हम अपनी खुद की माँ के साथ में इतना स्नेह का रिश्ता रखते हैं, वैसा ही रिश्ता हमारा जगदम्बा के साथ में होना चाहिए। हम क्यों यह सोचे कि जगदम्बा कहीं रहती है बादलों में, कहीं स्वर्ग में रहती है, कहीं गिरी शिखर पे रहती है, उसके साथ में हमारा दूर का संपर्क है। जब ठाकुर पहली बार भाव के आवेग में आकर के माँ की पूजा करना दक्षिणेश्वर काली मंदिर में प्रारंभ किया था, उस दिनों की घटनाएं तो हमको पता है कि ठाकुर माँ के साथ में वार्तालाप इस तरह से करते हैं कि जैसे कि वो स्वयं उनके सामने साक्षात उपस्थित है। ठाकुर माँ के साथ में वार्तालाप करते करते कहते हैं, माँ को शयन करवाने को ले जाते हैं। शयन कक्ष में माँ का यह जो शयन के लिए जो बेड रखा है, तो वहाँ पे जाकर के ठाकुर माँ को पूछते हैं कि अच्छा माँ, तुम कहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ में शयन करूं? अच्छा ठीक है। जैसे कि माँ अपने बच्चे को कहती है कि तुम भी मेरे साथ में शयन करो, वैसे ही ठाकुर भी माँ के साथ में उसी बेड पे एक साथ में शयन करते हैं। माँ जगत काली के साथ में, जगतधात्री के साथ में, जगदम्बा के साथ में। तो देखिए कि इतना जो क्लोज रिलेशन, हम क्यों अपनी माँ को पराई माने। ये तो अपनी खुद की माँ है। अरूपानंद जी की स्मृति कथा में है कि माँ के सेवक थे रास बिहारी महाराज। तो रास बिहारी महाराज कहते हैं कि माँ के साथ में वार्तालाप हो रहा है। उन्होंने माँ को कहा कि माँ, मैं तुमको आप नहीं कह पाया, मैं तुमको तुम ही कहता हूँ। तो माँ ने कहा कि अच्छा है तो बेटा, ये जैसे एटा जेनो कतो आपना अपनी भाव, यह जैसे कि कितना परस्पर स्नेह का भाव है। आपना अपनी भाव, यह कितना परस्पर अपनेपन का भाव है। परायापन नहीं है, अपनापन है। माँ यदि निदया होतो तबे की आर प्रसवितो। माँ यदि निर्दय होती तो वह क्या जगत को प्रसव करती? वह क्या प्रसव करती? पृथ्वी शुकाए जे तो अन्न बिना हाहाकार। माँ यदि निदया होती, माँ यदि निर्दया होती तो वह क्या प्रसव करती? पृथ्वी सूख जाती, बिना अन्न के हाहाकार मच जाता। जिस क्षण माँ ने पृथ्वी को, इस समग्र मनुष्य प्रजा को प्रसव किया है, उस क्षण हमारा माँ के ऊपर में हक है। ठाकुर कहते हैं ना, पिताजी की संपत्ति है, उसमें हमारा हक है। हम हक मांग करके छीन सकते हैं उनके पास में से। तो यहाँ पे भी अस्पृश्य चंडाल होते ब्राह्मण आदि शकल जेते। जो अस्पृश्य है और चंडाल है, वहां से प्रारंभ करके ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण वगैरह सभी जात का माँ बोले डाकिले कभू होइना निष्फलतार। ये चंडाल और अस्पृश्य से प्रारंभ करके ब्राह्मण आदि जितनी भी जाति है, वो यदि माँ बोल के पुकारेंगे, कभू होइना निष्फलतार, वे लोग कभी भी निष्फलता प्राप्त नहीं करेंगे।
अंगे दोरो दोरो धारे जबे श्वेद बिंदु झरे। अंग से अपने ये जो पसीना जैसे ही टपकता जाता है, गिरता जाता है, वायु रूपे के तुम्हारे बाताश कोरे आनी बार। जब अपना देह परिश्रम करके पसीने से भरपूर हो जाता है, उस समय वायु के रूप में कौन हमको हवा देता है, कौन हमको शीतलता देता है, तो वो तो माँ जगदम्बा स्वयं करती है। छेलेर मुखे मामा बाणी सुनबेन बोले भबोराणी। अपने पुत्र के, अपने संतान के मुंह से माँ माँ वाणी सुनना चाहती है बोल करके यह भवराणी है। आडाल थे के सुनेन पाछे देखी लेना डाके आर। छुप छुप करके सुनती है, यदि सामने आ जाएगी तो ये बच्चे लोग माँ माँ पुकारना बंद कर देंगे। तो इसीलिए अपने बच्चों के मुंह से माँ माँ वाणी सुनना उनको अच्छा लगता है, बोल करके ही भवरानी छुप करके हमारी वाणी सुनती है। यदि नजर के सामने आ गई तो हम माँ पुकारना बंद कर देंगे। ठाकुर कहते हैं ना कि ये घड़ा है, घड़े में आप पानी भरते हैं तो आवाज कब तक आएगा? जब तक पानी भरता रहा है, भरा जा रहा है तब तक। जैसे ही घट पानी से पूर्ण हो गया तब पूर्ण, उसके बाद में किसी भी तरह का आवाज नहीं आएगा। ये मधुमक्खी है, ये जो गुनगुन करके गान कब तक गुनगुनाती है? जब तक कि न वो पुष्प के ऊपर में बैठ करके मधुपान करे। जैसे ही उसने पुष्प पे बैठ कर मधुपान करना शुरू कर दिया, उस समय उसका गान ये थम जाता है। किंतु फिर ठाकुर कहते हैं, किंतु एक बार जब ये मधुपान ये समाप्त हो गया, उसके बाद में मन के आनंद से वो फिर से यदि गुनगुन करके गीत गुनाए तो वो ठीक है, वो ऐसा कर भी सकती है। तो यहाँ पे देखिए, नेति नेति के समय भी हम माँ माँ करके माँ को पुकारते हैं, जबकि हम ब्रह्म ज्ञान की ओर जाते हैं। और ब्रह्म ज्ञान या तो फिर माँ का साक्षात्कार हो जाएगा, उसके बाद में एक स्टेप नीचे आकर के यह साधक है, सिद्ध है, माँ का भक्त है, वो फिर से वही माँ का गान प्रारंभ कर देगा। ये जो भक्त और भगवान, ये रिलेशन वो बना के रखना चाहता है। ठाकुर क्या कहते हैं? आमी चीनी होते चाई ना माँ, चीनी खेते चाई। मैं शुगर होना नहीं चाहता हूँ माँ, मैं शुगर खाना चाहता हूँ। तो यह भक्त और भगवान का मधुर संबंध, माँ और जननी का ये जो मधुर जो नाता है, रिश्ता है, वही तो है ये शक्ति साधना का हार्द, शक्ति साधना का हृदय, या तो फिर कहेंगे हार्ट। तो यहाँ पे भी, और ये जो एक लाइन है मैंने हाईलाइट की है, इतना सुंदर है। माँ यदि निदया हो तो तबे की आर प्रसवी। तो माँ यदि निर्दय होती तो वो क्या प्रसव करती? पृथ्वी शुकाए जे तो अन्न बिना हाहाकार। पृथ्वी सूख जाती, अन्न के बिना हाहाकार हो जाता। तो यह गान उस दिन रात को संध्या आरती के बाद में होने लगा। और फिर महाराज कहते हैं, यह जो 2 लाइन है बार बार सभी भक्त लोग, सभी संतान लोग गाने लगे, और माँ भी अपने कमरे के बाहर में बैठ करके पूरे गान का आनंद ले रही है। और जब यह 2 लाइन है, छेलेर मुखे मामा बाणी सुनबेन बोले भबोराणी, अपने संतान के मुंह से माँ माँ वाणी सुनने के लिए भवराणी, आडाल थे के सुनेन पाछे देखी लेना डाके आर। छुप छुप करके सुनती है, यदि दिखने में आ जाएगी तो बच्चे लोग माँ का नाम देना बंद कर देंगे। तो यह 2 लाइन है, वह बार बार भक्त लोग गाने लगे, और गाते गाते आनंद के नशे में ऐसे मत्त हो गए, माँ भी जैसे कि एक चित्त होकर के यह गान सुन रही है। जस्ट कल्पना करके देखिए कि कितना सुंदर आध्यात्मिक वातावरण वहाँ पे बना होगा। अपने को, हमको यदि जप करना है, ध्यान करना है, एक कंस्ट्रक्ट खड़ा करना है मेडिटेशन करने के लिए, तो इससे सुंदर एक सीन कहाँ मिल सकता है? हम भी इमेजिन कर सकते हैं कि वहीं माँ के सामने वो वरांडा में हम भी बैठे हैं, हम भी इन भक्तों के साथ में, माँ के त्यागी संतानों के साथ में उच्च स्वर से भाव में आकर के बार बार इसी कड़ी का फिर से हम लोग गान कर रहे हैं कि माँ अपने मुंह के, संतानों के मुंह से माँ माँ वाणी सुनना चाहती है, इसीलिए वो छुप करके सुन रही है। यदि नजर के सामने आ जाएगी
तो हम माँ माँ बोलना बंद कर देंगे। यही दो कड़ियाँ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और माँ भी है जैसे कि बड़े आनंद से सुन रही है। तो यह सुंदर एक प्रसंग। अभी हुआ ऐसा कि दूसरे दिन जब माँ ने कहा इन सब लोगों को कि अच्छा देखो कि तुम लोग तो ये जो गीत की जो कड़ी है, ब्राह्मण आदि शकल जेते ब्राह्मण और अस्पृश्य चंडाल होते ब्राह्मण आदि शकल जेते, अर्थात कि अस्पृश्य और चंडाल से लेकर के ब्राह्मण आदि जितनी भी जात है, माँ बोले डाकिले कभू होइना निष्फलतार। जो लोग वे लोग यदि माँ बोल करके पुकारते हैं तो वे कभी भी निष्फल नहीं होंगे। तो माँ कहती है कि देखो सही में ये कौन ब्राह्मण है, कौन अस्पृश्य है, कौन चंडाल है, यही तो सब नाटक है यहाँ पे इस गांव देहात में। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे जितने भी संतान है सबको एक साथ में बिठा करके एक थाले में भोजन करवाओ। किंतु यहाँ पे देखिए गांव की प्रथा ऐसी है कि ये कोई ब्राह्मण है ब्रह्मचारी, कोई अब्राह्मण है, शूद्र तो शायद नहीं किंतु अब्राह्मण है वगैरह, तो इस तरह के जो माँ के संतान है एक थाली में खाएंगे तो गांव में सब बातें उठेगी। उस समय की ये जो फेनेटिसिज्म नात जात को लेकर के इतना स्ट्रोंग था, तो माँ कहती है मैं तो चाहती हूँ मेरे सभी संतान एक साथ में मिलकर के एक थाले में खाए, किंतु फिर यहाँ पे नात जात का बहुत यह सब है। और हमको तो पता है ठाकुर और माँ और स्वामी जी का तो बताना मुश्किल है, किंतु ठाकुर और माँ एकदम पक्का है कि ये लोग भांगने के लिए नहीं आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, गढ़ने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आए हैं। तो पुरानी प्रथा सब गलत है, उसको हटा दो, ये नई प्रथाएं ले आओ, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो पुरानी प्रथाएं भी जो थी उसका एक आवश्यकता थी, उसका एक समय था जबकि वो सबका कोई रिलेवेंस रहा होगा, किंतु आज के युग में हमको बेटर प्रथाएं चाहिए, तो वो बेटर प्रथाएं ये है। तो स्वामी जी कहते हैं ना कि मैन नेवर ट्रैवल्स फ्रॉम एरर टू ट्रूथ, मैन ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। मनुष्य कभी भी गलती से सही की ओर यात्रा जर्नी नहीं करता, हमेशा जो निम्न सत्य है वहां से लेकर के उच्च सत्य तक की उसकी यात्रा रहती है। सब कुछ सत्य ही है, यदि सत्य नहीं होता तो समाज में वो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। तो जो भी है इस तरह से माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सभी संतानों को एक थाले में बिठा के खिलाऊं। किंतु क्या है कि भात खाएंगे एक थाले में बैठ के, तो अन्न खाना, अन्न का एक इम्पोर्टेंस है। ठाकुर कहते हैं ना, मैं कलकत्ता में जगन्नाथ का अन्न, बलराम का अन्न शुद्ध है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा है। वो बलराम भवन में जाकर के बलराम बाबू का वो अन्न खाते थे, और कहाँ पे अन्न तो नहीं खाते थे किंतु ठाकुर के खाने के शौक बहुत थे। तो हमको पता है कि वो फागू की वो एक कचौरी की दुकान थी, तो ठाकुर जब भी जाएंगे तो फागू की दुकान से कचौरी है, जलेबी है, वो सब मंगवाते थे। एक बार ठाकुर वो गाड़ी में बैठ करके कहीं पे जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे खाना भूख लगी है, तो रामलाल दादा साथ में थे, उन्होंने गाड़ी खड़ी रखवाई, वो फागू की दुकान में गए और कहते हैं कि ये जो था वो भी तो ठाकुर का भक्त था, पता चला ठाकुर के लिए ले जाना है तो गरम गरम कचौरी, ये गरम जलेबी और फिर खाने के लिए पान और हुक्का। और ठाकुर को तो यह सब शौक था ना, ठाकुर शौकीन थे, तो हुक्का पीने के लिए वो जो ये होता है कोयला, वो कोयला, गरम कोयला, यह सब अच्छे से बांध करके वो देता था। तो ठाकुर के शौक थे, किंतु क्या है कि अन्न नहीं खाना है, अन्न के बारे में बहुत सारे नीति नियम है। तो यहाँ पे भी देखिए कि माँ ने ठीक किया। माँ ने वरदा महाराज को कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम सुबह सुबह कामारपुकुर जाना और सत्य मैरा, वो सत्य बोल करके कोई एक यह था मिठाई बनाने वाला, उसके यहाँ से जलेबी लेके आना। तो गरम गरम जलेबी। तो दूसरे ही दिन अपने वरदा महाराज गए कामारपुकुर सत्य मैरा के, वहाँ से ये जलेबी लेकर के आए। फिर माँ ने क्या किया, एक बड़े से थाले में सब जलेबी रख दिया और साथ में ये मुड़ी है अर्थात कि मुरमुरा, ये पार्च्ड राइस, उसको रख दिया सब चारों ओर सजा करके। और फिर सभी संतानों को कहा कि तुम सब लोग बैठ करके खाओ, मैं देखती हूँ। तो लगभग महाराज जी लिखते हैं कि साधु ब्रह्मचारी गृहस्थ कोई भेदभाव नहीं, सब मिलकर के प्राय 10 से 11 लोग होंगे
एक ही वो थाली में साथ में पास में बैठ करके महा आनंद से ये मूढ़ी और जलेबी खाने लगे, और पास में ही माँ खड़ी खड़ी देख करके आनंद से देखने लगी। तो देखिए कि यह है माँ का हृदय, कि किस तरह से माँ अपने संतानों के ऊपर में कृपा करती है। देखिए माँ की कृपा की बातें, माँ यदि निदया होती तबे की आर प्रसवती, अर्थात कि माँ यदि निर्दया होती तो वह क्या प्रसव करती। पृथ्वी शुकाए जे तो अन्न बिना हाहाकार, पृथ्वी सूख जाती, बिना अन्न के हाहाकार हो जाता। तो एक और माँ है सहृदया प्रेम से परिपूर्ण, दूसरी ओर है ये अन्नदात्री या तो फिर शुभ मंगल वर अभयदात्री। तो इसी तरह का एक उदाहरण, फेमस उदाहरण हमको पता है कि कालीपदो घोष की पत्नी ठाकुर के पास में आई, ठाकुर को कहा कि मेरे पति जो है मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं, तो उनका व्यवहार ठीक हो, उनकी मति ठीक हो, शुद्ध हो, उसके लिए आप कुछ कीजिए। तो पता नहीं ठाकुर उस समय कौन से मूड में थे, उन्होंने हंसते हंसते कहा यहाँ पास में ही एक स्त्री रहती है, तुम जाओ उसके पास में, उसको यह सब औषध है, औषधि है, मंत्र है, यह सब जो कुछ भी है उसको पता है, तुम जाकर के उसके पास में विनती करो। तो फिर ये घोष पत्नी बेचारी गई वहाँ पे नौबत में ही माँ बैठी हुई थी और पूजा कर रही थी। माँ का मन जो है पता नहीं कि कौन से उच्च राज्य में विचरण कर रहा था, कहाँ ऊर्ध्वे, कहाँ वो उच्च आध्यात्मिक राज्य में आध्यात्मिक शिखर पे विचरण कर रहा था। उस समय ये गई घोष की पत्नी और उसने कहा कि मेरे पति की ऐसी अवस्था है, तो वहां पे ठाकुर बैठे हैं, उन्होंने आपके पास भेजा है, कहा कि आपको यह सब जादू टोना मंत्र औषध वगैरह आता है, मुझे कुछ दीजिए। तो माँ ने कहा बेटा मुझे क्या पता है, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं को सब पता है। ऐसा बोल करके माँ ने बेचारी को ठाकुर के पास में भेजा। ठाकुर ने देखा कि रंग रस मचा है अभी, तो और ज्यादा आनंद करने के लिए घोष पत्नी को फिर से माँ के पास में भेजा। माँ ने फिर से ठाकुर के पास भेजा, 3 बार इधर उधर उनको भेजा गया। तब आखिर में माँ को लगा कि नहीं, ये बेचारी को ठाकुर इस तरह से ये करते हैं, तो क्यों नहीं मैं ही दया करके उस पर आशीर्वाद करती हूँ। बोल करके माँ ने एक बिल्व पत्र दिया पूजा के थाले में से और कहा कि बेटा ये बिल्व पत्र ले जाओ, इसी से तुम्हारी मनोवांछा सफल होगी। तो वो फिर घोष पत्नी भी ये बिल्व पत्र लेकर के बड़ी खुशी होकर के वहाँ से गई। और फिर हमको पता है कि किस तरह से माँ का आशीर्वाद जो है सही सही में सफल हुआ। और फिर ये दाना काली आखिर में ठाकुर के भक्तों में परिणत हुआ, ठाकुर की जो भक्त मंडली है उसमें वो शामिल हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि माँ दोनों ओर से शुभ और लाभ, आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नति है उसका तो रास्ता मुक्त कर ही देती है हमारे लिए, किंतु साथ साथ में ही सांसारिक जीवन में जो समस्याएं हैं, सांसारिक जीवन में हमारी उन्नति है, मंगल कामना है, वो भी माँ करती है। तो इसका यह एक उदाहरण। इसके बाद में और एक सुंदर गीत है। इस गीत का जो रिलेवेंस है वो है हमारे काली कृष्ण महाराज ने इसको लिपिबद्ध किया है। काली कृष्ण महाराज अर्थात कि स्वामी विरजानंद जी, शुद्धानंद जी के बाद में वही रामकृष्ण संघ के प्रेसिडेंट हुए थे। तो वो जब ब्रह्मचारी थे, उनको शरत महाराज के साथ में जयराम बाटी जाने का एक मौका मिला था, अपॉर्चुनिटी मिला था। और जयराम बाटी जाकर के फिर माँ का स्नेह जो प्राप्त किया, उसकी पूरी घटना, उसकी पूरी जो ये स्मृति कथा उसमें उन्होंने लिखी है। कहते हैं कि जितने माँ जननी जब अपने संतानों को प्राप्त करती है तब माँ का आनंद कितना है, वो आनंद जैसे कि उनका धरा नहीं समाता। वो कितना प्रेम करती है, कितना केयर करती है, कितना यत्न करती है, क्या खिलाएगी, कहाँ बिठाएगी, कैसे उनको रखेगी, वो जैसे कि सोच नहीं सकती। सब समय संतानों की सुविधा देखने के लिए माँ अधीर होकर के रहती है।
दोनों समय अपने हाथों से खाना बनाएगी, अपने पास में बिठा करके खिलाएगी और फिर आग्रह करेगी कि और ज्यादा खाओ और ज्यादा खाओ। और महाराज लिखते भी है कि माँ के हाथ का यह जो अन्न है वो अमृत की तरह लगता है। अपने घर में माँ पास में बिठा करके गरम गरम रोटी है, गरम गरम चावल है, गरम गरम तरकारी है, वो बना करके किस तरह से हमको खिलाती है, बिल्कुल वैसे ही अमृत की तरह माँ के हाथ का यह खाना मूर्तिमती करुणा और प्रेम रूपिणी यह माँ का अपरिसीम स्नेह उस समय ये ब्रह्मचारी काली कृष्ण महाराज के हृदय को जैसे कि अभिभूत कर दिया था। तो और फिर क्या है कि माँ के वहां पे गए हैं, काम धाम तो और कुछ है नहीं, बस मिलकर के गप लगाना है और माँ के प्रेम का आस्वादन करना है। माँ के जो आहार है, माँ अन्न प्रस्तुत करती है, वो बड़े आनंद से खाना है। और फिर उसमें भी शरत महाराज थे, उनको तो हुक्का पीने का बड़ा आनंद आता था। तो फिर हुक्के के लिए जो गरम कोयला चाहिए, तो फिर ये ब्रह्मचारी थे काली कृष्ण, वो माँ के वो किचन में जाते थे और कहते थे माँ कोयला दो। तो फिर माँ क्या करेगी पता है, जो गरम गरम कोयला है उसको जमीन पे रख देगी। क्यों? क्योंकि नियम ऐसा है कि अपने संतान के हाथ में गरम कोयला कभी नहीं देते हैं। तो फिर वो जमीन पे रखेगी और काली कृष्ण महाराज वो जमीन पे रखा हुआ गरम कोयला जो है वो लेकर के फिर शरत महाराज के पास में आएंगे। जो कुछ भी छोटा मोटा काम है शरत महाराज का, माँ का, वो सब काम वो दौड़ते दौड़ते करेंगे। देखिए, सोच करके देखिए, शुद्धमती बालक ब्रह्मचारी माँ के पास में आया है और माँ भी जैसे कि अपने ही संतान की तरह उनको कितना स्नेह करती है। और ये जितना भी छोटा मोटा है, ध्यान करना है, जप करना है, गप लगाना है, खाना है, घूमना फिरना है, आमोदर नदी के तीर में वो घूमने के लिए जाना है, यही तो सब काम है और तो कुछ काम नहीं है। और फिर साथ साथ में ही दीदी माँ के बारे में काली कृष्ण कहते हैं। दीदी माँ कौन? तो श्यामा सुंदरी देवी, श्यामा सुंदरी माँ की जननी। तो दीदी माँ के बारे में काली कृष्ण महाराज कहते हैं कि देखिए कि इतना सारा दिन भर सतत कर्म करके रहती है कि कभी भी बिना काम के आप दीदी माँ को बैठे हुए नहीं देखेंगे। यहाँ पे गाय वगैरह है तो उनकी संभाल रखनी है, ये गाय घर है जो उसको परिष्कार करना है, उसको क्लीन करना है, वो खेत में जो मजदूर वगैरह काम करते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी है, धान जो है उसके ऊपर में कुछ काम करना है, जो कुछ भी है गांव में, एक देहात में जो कार्य होता है एक घर में, सब माँ दीदी माँ करती जाती है। किंतु चेहरे पे हमेशा हंसी, हाँ हास्य, कभी भी उनको आप निराश उदास ऐसा नहीं देखेंगे, हमेशा वो चीयरफुल रहेगी। कभी भी उनको क्रोध करते हुए कि इतने सारे लोग जो काम करते हैं उनको धमकाते काली कृष्ण महाराज कहते हैं कभी नहीं देखा। और श्री श्री माँ शारदा देवी भी जितना हो सके अपनी जननी श्यामा सुंदरी की सेवा करती थी। और उस समय की यह एक बात है कि एक भिखारी वहां पे जयराम बाटी में आया और एक उसने गान गाया। तो यह गान इतना सुंदर कि दीदी माँ अर्थात कि श्यामा सुंदरी माँ, ये जितने भी साधु गए थे कलकत्ता से, सब लोग एक चित्त होकर के गान का श्रवण कर रहे हैं। यह गान है जैसे कि माँ शारदा देवी की जीवनी की हुबहू छवि, एग्जैक्टली माँ शारदा देवी का जीवन यह माँ ये शिव और शक्ति के जीवन में जिस तरह से डाल दिया हो, वैसा ही भाव इस गान में है कि आनंदेर कथा उमे गोमा, की आनंदेर कथा उमे। तो यह गान करने को पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसके बाद में गान के प्रत्येक लाइन की हम आलोचना करेंगे।
अन्नपूर्णा नाम तुर्की काशी धामे কি আনন্দের কথা উঠে গো, কি আনন্দের কথা উঠে, অপূর্ণে তোমায় যখন অর্পণ করি, ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারি, অপূর্ণে তোমায় যখন অর্পণ করি, ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারি, এখন নাকি তার দ্বারে আছে দাঁড়ি, এখন নাকি তার দ্বারে আছে দাঁড়ি, দেখা পাই না তার ইন্দ্র চন্দ্র জমে, কি আনন্দের কথা উঠে গো, কি আনন্দের কথা উঠে, খ্যাপা খ্যাপায় আমার কুন্ততি গঙ্গারে অঞ্জনা শুয়েছি অন্ধকারের পারে, খ্যাপা খ্যাপা আমার কুন্ততি গঙ্গারে অঞ্জনা শুয়েছি অন্ধকারের পারে, এখন নাকি তিনি রাজা কাশীপুরে, এখন নাকি তিনি রাজা কাশীপুরে, বিশ্বেশ্বরী দুই বিশ্বেশ্বরের বামে, কি আনন্দের কথা উঠে গো, কি আনন্দের কথা উঠে, হিমালয়ে বাস ঘর করিয়াছে, ভিখার দিল রক্ষা এমন দিন গেছে, ভিখার বাস ঘর করিয়াছে, ভিখার দিল রক্ষা এমন দিনও গেছে, এখন কুবের বাড়িতে কাশীনাথ হয়েছে, কুবের বাড়িতে কাশীনাথ হয়েছে, ফিরেছে কি কপাল কপাল ক্রমে, বিষয় বুদ্ধি বটে বুঝিলাম মনে, তা না হলে গৌরী এত গৈরাম প্রাণে, বিষয় বুদ্ধি বটে বুঝিলাম মনে, তা না হলে গৌরী এত গৈরাম কেনে, আপন সন্তানে না দেখে নয়নে, আপন সন্তানে না দেখে নয়নে, মুখ বাঙায় থাকে দশরথীর নামে, কি আনন্দের কথা উঠে গো, কি আনন্দের কথা উঠে, লোকমুখে শুনি সুকুমার শিবানী, লোকমুখে শুনি সুকুমার শিবানী, अन्नपूर्णा नाम तुर्की काशी धामे, কি আনন্দের কথা উঠে গো, কি আনন্দের কথা উঠে। वाह, खूब ভালো लाली दी। देखिए कितना सुंदर गीत है। की आनंदेर कथा उमे लोको मुखे सुनी सत्तो बोल शिवानी अन्नपूर्णा नाम तोर की काशी धामे। यह
कि कितने आनंद की बात है उमा। मैंने तो लोगों के मुंह से सुना है कि क्या लोगों के मुंह से सुना है, सत्य बताओ शिवानी कि तुम्हारा नाम क्या काशी धाम में अन्नपूर्णा है क्या? क्योंकि क्या है कि देखिए, पहले तो कॉन्ट्रास्ट देखिए, माँ उमा के जीवन में वो विवाह हुआ है भगवान शिव के साथ में, घर में खाने को भी कुछ नहीं है, किंतु इसके बावजूद काशी धाम में क्या उनको अन्नपूर्णा कह के पुकार रहे हैं। ये किस तरह का विरोधाभास दिख रहा है। अर्पणे तोमाय जखन अर्पण करी भोलानाथ छिलेन मुष्टिरो भिखारी। जब तुम्हारा विवाह हुआ था उस समय ये भोलानाथ थे, वो तो एक मुट्ठी भिक्षा करते थे, उसके लिए भी वो उनको भिक्षा करनी पड़ती थी एक मुट्ठी अन्न प्राप्त करने के लिए। एखोन नाकी तार द्वारे आचे द्वारी, देखा पाइना तार इंद्र चंद्र जमे। एक समय था कि एक मुट्ठी भिक्षा करने के लिए भी इनको निकलना पड़ता था भगवान को, शिव जी को, भोलानाथ को। आज किंतु परिस्थिति इस तरह से परिवर्तित हो गई है कि उनके घर के सामने एक दरवान खड़ा रहता है, घर के द्वार में एक द्वारी खड़ा रहता है, दरवान खड़ा रहता है, और इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि इंद्र चंद्र यम भी उनका दर्शन नहीं कर पाते थे। खेपा खेपा आबाई बोलतो दिगंबरे, गोंजोना शोयेची कतो गरे परे। लोग इनको दिगंबर, खेपा अर्थात कि पागल, इस तरह से बुलाते थे। और इस तरह के टाने कितने वो यह मैंने सुने थे, लोगों की कटाक्ष पूर्ण बातें मैंने कितनी सुनी थी। एखोन नाकी तीनी राजा काशीपुरे, विश्वेश्वरी तुई विश्वेश्वरेर बामे। एक वो समय था कि लोग मेरी उमा के पति को पागल है, वो दिगंबर होके घूमता है, इस तरह के टाने मारते थे। और आज ऐसा समय है कि वही भगवान शिव काशी में राजा बन करके बैठे हैं और तुम विश्वेश्वर के साथ में विश्वेश्वरी बन करके बैठी हो। हिमालय बास होरो करिया छे, भिखाई दिनो रखा एमोन दिनो गे छे। हिमालय में निवास हर ने किया है, भगवान शिव ने किया है, और ऐसे भी दिन गए हैं कि खाने के लिए भिक्षा करनी पड़ती है। किंतु देखिए कैसा अभी ये परिवर्तन आ गया है। एखोन कुबेरो धनेते काशीनाथ होए छे, फिरे छे कि कपाल तोर कपाल क्रमे। अभी कुबेर का जो धन है, इससे भी ज्यादा धनवान वो काशीनाथ हो गए हैं। क्या तुम्हारा कपाल जो है वो संपूर्ण रूप से फिर गया है, अर्थात कि तुम्हारा जो गुड फॉर्चून है वो क्या इस तरह से इंप्रूव हुआ है। देखिए कि एक समय जबकि यही उमा का विवाह भगवान शिव के साथ में हुआ था, लोग ताने मारते थे, लोग पीछे पीछे बातें करते थे, पीछे कटाक्ष करते थे कि कैसी इतनी सुवर्ण वर्ण की इतनी सुंदरी, इतने लाड प्रेम में बड़ी हुई उमा का विवाह ये कहाँ वो स्मशान में रहने वाले ये भूत पिशाच से घिरे भोलानाथ के साथ में किया है। किंतु अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि वो काशी में अन्नपूर्णा नाम से यही उमा प्रख्यात है, यही भगवान शिव की भिक्षा करके खाते थे। अभी उनके वहां पे द्वारी खड़ा है, इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि वो विश्वेश्वर है, उनके साथ में उमा विश्वेश्वरी होकर के विराज कर रही है। अभी वो काशी में राजा बन गए हैं और ये इंद्र चंद्र यम यह भी उनका दर्शन नहीं पाते हैं। तो यह जो नसीब जो है, फॉर्चून है, किस तरह से ये फॉर्चून ने पलटा मार दिया, यह बात कितना आश्चर्यजनक है। देखिए फॉर्चून जो है, गुड फॉर्चून बैड फॉर्चून में से जब होता है तो इसके पीछे का कारण क्या है, वो है आध्यात्मिक जो भीतर में जो रियलाइजेशन के रूप में थी वो अभी मैनिफेस्ट हो रही है ठाकुर के जीवन में, माँ के जीवन में। एग्जैक्टली आप यही देखेंगे कि जब माँ जयराम बाटी में थी, विवाह के बाद में अपने पिताजी के घर रह रही थी, सब पूरे गांव के लोग ये कहते थे कि ये पागल की पत्नी है, कहते थे कि श्यामा सुंदरी की लड़की का विवाह एक पागल जमाई के साथ में हुआ है, वो दिगंबर होकर के घूमता है, नेंगटा खेपा, नंगा पागल, ऐसा लोग सब उनको कहते थे। किंतु यही जब आप देखिए कि माँ शारदा देवी वहाँ पे गई दक्षिणेश्वर में,
और ठाकुर ने माँ की जब ये षोडशी पूजा की और शक्ति का आवाहन किया, शक्ति को जागृत किया, और इसी शक्ति से शक्तिमान होकर के कलकत्ता में ठाकुर ने घर घर जाकर के धर्म चक्र प्रवर्तन करना प्रारंभ किया। तब आप देखिए कि कलकत्ता के जितने भी धनी मानी गण्यमान व्यक्ति थे, ज़्यादातर लोग या तो ठाकुर से प्रभावित हुए थे या तो फिर ठाकुर के शिष्य हो गए थे। इसमें सर्वप्रथम नाम आता है केशव सेन का। केशव सेन ब्रिटेन जाकर के वहाँ की रानी के साथ में उसने मुलाकात की थी। वही केशव सेन चुपचाप ठाकुर के पैरों के सामने बैठा रहता है। ये जितने भी धनी गण्यमान्य व्यक्ति है कलकत्ता के, ये रामचंद्र है, न कि फिर यह सुरेश मित्र है, ये बलराम बसु है, गिरीश घोष है, यह सभी लोग ठाकुर के पास में आते थे। और सिर्फ आते नहीं थे, उनको अवतार बोल करके उनका प्रचार करने की शुरुआत कर दी थी। और फिर ये स्वामी जी कहते हैं ना कि ये यूनिवर्सिटी के जितने भी ब्रह्म दैत्य है, वो जीसस को तो ये जो मछुआरे हैं, किसान है, उन्होंने जीसस को स्वीकार किया था, ठाकुर को स्वीकार किया था यूनिवर्सिटी के ब्रह्म दैत्यों ने। तो यही सब स्वामी जी, राजा महाराज, बाबूराम महाराज, शशि महाराज, काली महाराज, उन सब का भी ठाकुर के पास में आगमन होने लगा। तो यह जो एक फॉर्चून फिर गया, फॉर्चून ने पलटा लगाया। कहाँ वो एक समय था कि यह ठाकुर अपनी साधना में मग्न रहते थे, क्या खाना क्या पीना कुछ भी होश नहीं था। उनके सेवक यदि उनकी सेवा जिस तरह से करे वैसे ही उनको रहना होता था। और कहाँ एक समय आ गया कि ठाकुर के पास में कलकत्ता के सब गण्यमान्य लोग आकर के उनके सामने बैठ करके या तो फिर अवतार या ईश्वर बोल करके उनकी आराधना करते हैं, या तो फिर अपने गुरु के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। तो यह जो फॉर्चून ने पलटा मारा है, वही माँ शारदा के जीवन में भी वही वो दीदी माँ कहती है कि देखिए कि एक समय था मैं सोचती थी कि मेरी बिटिया को कोई माँ बोल करके पुकारने वाला भी नहीं मिलेगा। आज देखिए कलकत्ता से इतने सारे भक्त आते हैं, ये कुआलपाड़ा के सब त्यागी संतान सब माँ माँ बोल करके माँ को घिरते रहते हैं। तो यह माँ के एक भी संतान नहीं था, वहाँ से लेकर के माँ के इतने सारे संतान हुए हैं। तो यह पूरा जो माँ के जीवन का ये भाव है, दीदी माँ कहती है कि देखिए हुबहू इस गान में माँ का जीवन हमको देखने को मिलता है। और इसके बाद में देखिए इसी प्रसंग में फिर विरजानंद जी महाराज आगे लिखते हैं कि ये श्यामा सुंदरी देवी एक्चुअली क्या कहती है। कहती है, हांगो तखन सकलेई जामाईके खेपा बोलतो, शारदार अदृष्ट के धिक्कार दीतो। हांगो सही में उस समय जबकि ठाकुर दक्षिणेश्वर में तपस्या कर रहे थे, माँ जयराम बाटी में थी, सभी लोग जमाई को अर्थात कि ठाकुर को पागल कहते थे और शारदा का जो नसीब है उसको धिक्कार देते थे। आमाय कथो कथा सोना तो मनेर दुखे मरे जेतू, मुझे कितनी बात सुनाते कि कहाँ इस पागल के साथ में तुम्हारी पुत्री का विवाह किया। तो दीदी माँ कहती है मैं अपने मन के दुख के मारे मर जाती थी। आज देखो, किंतु अभी आज देखिए, कतो संभ्रांत घरेर छेले मेरा देवी ज्ञाने शारदार पा पूजो कर छे। कितने अच्छे घर के स्त्री और ये बच्चे बच्चियां पुत्र और कन्याएं देवी के ज्ञान से देवी के रूप में मेरी बच्ची शारदा के पैरों की पूजा करता है। तो देखिए ये श्यामा सुंदरी देवी इस तरह से ये अपने मन का भाव व्यक्त करती है। तो ये घटना तो हुई, ये गीत भी गाया गया। उसके बाद के दिनों की जैसे इतने कुछ सुंदर प्रसंग है, विरजानंद जी महाराज, काली कृष्ण महाराज हमारे सामने रखते हैं। कहते हैं कि ये जगद्धात्री पूजा उस समय हुई थी, महासमारोह से जगद्धात्री पूजा भी समाप्त हो गई। दुर्गा पूजा के 3 दिन वो पूजा हुई थी, वो भी समाप्त हुई। किंतु फिर ये जो जितने भी लड़के थे उनको क्या है कि वहाँ पे गांव में रहने की ऐसी कोई हैबिट नहीं थी। तो गांव में मच्छर होते हैं, गांव का पानी भी थोड़ा सा उस टाइप का होता है। तो फिर इन सबको ये विरजानंद जी महाराज है, सान्याल महाशय गए थे, शरत महाराज थे, सबको आ गया बुखार, मलेरिया हो गया।
उस समय माँ बेचारी कितनी अधीर रहती थी। वहाँ पे ये जिस कमरे में सभी लोग लेटे हुए हैं, वहाँ पे दरवाजे के पास में आकर के माँ वहाँ पे खड़ी रहती और बोलती रहती, मांगो की होबे छेलेरा शोकलई पड़े पड़े भूखे। हे माँ, अभी क्या होगा, मेरे सभी पुत्र पड़े पड़े भुगत रहे हैं। और फिर जितना भी हो सके उनकी सेवा करती थी। क्या करती थी, अभी बीमार व्यक्ति है तो उसको तो दूध है, साबूदाना मिक्स करके उनको खिलाना चाहिए, किंतु छोटा सा गांव है, कहाँ दूध मिलेगा। तो फिर माँ अपने हाथों में एक पात्र लेकर के गांव में दूध की भिक्षा करने के लिए घर घर जाती और कहती कि मेरे बच्चे बीमार है, थोड़ा सा दूध दीजिए, तो दूध पिएंगे तो उनके शरीर में स्वास्थ्य वापस आएगा। देखिए, ये हम कल्पना भी कर सकते हैं क्या कि माँ, हम लोग बीमार है, माँ अपने हाथ में पात्र लेके दूध की भिक्षा कर रही है अपने ही गांव में घर घर जा करके। तो ऐसे करके माँ ने दूध संग्रह किया था, फिर इन लोगों को धीरे धीरे करके दूध पिलाती थी। और फिर जैसे ही दूध पी करके माँ की सेवा से, माँ के केयर करके, माँ के यत्न से इन लोगों की सेहत धीरे धीरे करके ठीक हुई। तो उन्होंने ठीक किया कि अभी और ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे तो माँ को कष्ट ही होगा, तो चलो अभी कलकत्ता वापस चले जाए। तो फिर अभी जाने के लिए वो बैलगाड़ी में बैठे हैं, माँ वहाँ पे खड़ी है, माँ की आंखों में से अविराम अश्रुधारा, और काली कृष्ण महाराज की आंखों में भी अश्रु बह रहे हैं। ये बैलगाड़ी चल रही है और माँ पीछे पीछे आ रही है। तो इन्होंने कहा कि माँ, आप वापस जाइए, आप कितना हमारे पीछे में आएंगी, किंतु इसके बावजूद कितनी देर तक माँ पीछे पीछे आई। गांव का जो किनारा था, वहाँ पे एक तालाब था, वहाँ तक माँ पीछे पीछे में आई और फिर वहीं पे माँ खड़ी रही। ये बैलगाड़ी जा रही है और माँ वहाँ पे खड़ी खड़ी एक दृष्टि से अपने संतानों की ओर देख रही है। काली कृष्ण महाराज जब वापिस आते हैं तो कहते हैं, लिखते हैं अपनी स्मृति कथा में, कहते हैं कि माँ के बारे में सुना तो था, किंतु माँ यह इस तरह की माँ होगी, मन प्राण से अपने संतानों को स्नेह करेगी, यह बात तो हमने सपने में भी नहीं सोची थी। तो यह देखिए एक प्रसंग काली कृष्ण महाराज का, और किस तरह से ये जो गीत है एक इतना सुंदर रूप से मैच होता है। तो अभी और 2 गीत बचे हैं, 8, 9 और 10, आई थिंक 3 बचे हैं। तो यह गीतों को अभी हम मंडे से जो क्लास होगा उसमें देखेंगे। आज ही ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। वो एक्चुअली हुआ ऐसा कि माँ के पास में वो सब जो आते हैं तो माँ को तो प्रणाम ही देंगे ना, तो साड़ी है, फिर फल है, मिठाई है, पूरा पड़ा हुआ था पास में। तो वो कृष्ण भाविनी देवी, मोस्ट प्रोबेबली उनका नाम था, वो पास में बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, परमहंस महाशय के साथ में तो मेरा ही विवाह होना था, किंतु मेरे पिताजी ने कहा वो तो पागल है, उसके साथ में कहाँ लड़की का विवाह करेंगे, बोल करके विवाह नहीं हुआ। यदि विवाह हो जाता तो यह सब चीजें मेरे पास में आती। तो माँ कहती, अरे तुम लो ना, तुमको क्या चाहिए। फिर वो अपने वो त्यागी संतान को कहते, अरे ये मिठाई है, ये फल है, दो इनको। बात ये नहीं है कि वो ठाकुर के साथ में विवाह नहीं हुआ उसका दुख है, प्रॉब्लम है कि वो मिठाई फल नहीं मिला उनको, इसका दुख है। और दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन हर एंड मदर। अब जैसे देखिए, ये जो माँ की शक्ति के बारे में रियली की डिफाइन करना मुश्किल है। माँ दक्षिणेश्वर में जो भी आते हैं ना, मुक्त हस्त से खाना खिलाती, मुक्त हस्त से उनके पीछे पैसा खर्च करती। तो ठाकुर को ये सब, वो ठाकुर थोड़े से थे अपने शिव के स्वभाव के। तो एक बार माँ उनके कमरे में आई है खाना लेके, तो ठाकुर कहते इतना खर्चा थोड़ी ना करना होता है, फिर रहेगा क्या फिर अपने पास में। तो जैसा ही ठाकुर ने ऐसा कहा, माँ वहां से चुपचाप चली गई, वहां से कुछ बोली नहीं, नाराज भी नहीं हुई, किंतु बिना कोई रिप्लाई दिए वहां से चली गई। जैसे ही चली गई, ठाकुर टेंशन में आ गए। वो रामलाल को बुला करके कहते, अरे रामलाल, जाकर के तुम्हारी चाची को मनाओ, वो नाराज होगी तो यहाँ का सब सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा
तो क्या है कि माँ का किस तरह से रियली, अब जैसे कि ठाकुर को कहा गया भावमुख है रहो, राइट? तो अभी व्हाट इज भाव? देखिए, अपेरेंटली दो स्टेट होते हैं। एक तो हमारा मन संसार में लगा है, कर्म में लगा है, शंकराचार्य जिसको कहते हैं कर्म, और दूसरा है ज्ञान, अर्थात कि हमारा मन कर्म के राज्य से पार होकर के संस्कार जितने भी है उसको काट करके ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गया है। यानी कि एक और है कि हम कर्म करते हैं, कर्म अच्छा हो बुरा हो वॉटेवर, किंतु कर्म करते हैं, संस्कार बनते रहते हैं। दूसरा है कि कर्म और संस्कार को पार करके ज्ञान में स्थित हुए हैं, किंतु बीच में जो इलाका है वो भाव का इलाका है, भक्ति का इलाका है। शंकराचार्य माया बोल करके जिस चीज का त्याग कर देते हैं शक्ति साधना में, इसी को शक्ति या देवी स्वरूप गण किन करके हमको उनकी आराधना करने को कहा है। त्याग नहीं करना है, आराधना करनी है। ठाकुर जिस तरह से हमको एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान राम आगे जा रहे हैं, बीच में माँ सीता है, बीच में लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण क्या करते हैं, माँ सीता को आराधना करके कहते हैं कि माँ आप रास्ता छोड़े तो मुझे भगवान राम का दर्शन होगा। यानी कि माया को काटना नहीं है, माया की आराधना करनी है। दिस एक भाव रूपी जो एलिमेंट है, विच इज द पार्ट ऑफ वैष्णव साधना कहो न कि शक्ति साधना कहो। शक्ति साधना खास करके, शक्ति साधना में ये जो भक्ति जो है उसको देवी के प्रति, फेमिनाइन प्रिंसिपल के प्रति उनको ये डायरेक्ट किया गया है। ठाकुर इसको अल्टीमेटली लेते हैं। भारतीय आध्यात्मिक जितना भी पूरा हिस्ट्री है उसका कल्मिनेशन जैसे कि शक्ति साधना के रूप में ठाकुर हमारे सामने रखते हैं। ठाकुर बोल करके हमको क्या लगता है कि क्या ठाकुर ने वेदांत साधना की थी? यह ठाकुर का एक अल्टीमेटली वन लाइन में यदि कहेंगे ठाकुर की साधना, तो आप वेदांत साधना भी नहीं कहेंगे, ये वैष्णव भाव साधना है, इवन मधुर भाव साधना है, वो भी नहीं कहेंगे। वो अल्टीमेटली ठाकुर की साधना जो है एट द एंड ऑफ द डे शक्ति साधना पे आकर के बात अटक जाती है। ठाकुर ने कहा सब तरह की साधना करके जब निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई और उनको जो आदेश प्राप्त हुआ भाव मुख में रहो, इसके बाद में जब वापस आए ठाकुर कहते हैं संतान भाव लेकर के मैं वापस आया हूँ। पहले तो ठाकुर कहते हैं शंकराचार्य ने भी निर्विकल्प समाधि के बाद वापस आए, तो क्या भाव लेके? तो ज्ञान का भाव लेकर के कि लोगों को ये शिक्षा देनी है। ये नारद या सुखदेव है तो भक्ति का भाव लेकर के, शरणागति का भाव लेकर के, क्योंकि वो भागवत सुनाना है। ठाकुर आए हैं संतान भाव लेकर के, यानी कि एक और है, जबकि इनपुट जो है, इनपुट में सब तरह की साधना है, किंतु प्रोसेस होकर के जब आउटपुट आता है तो आउटपुट में संतान भाव सर्वोपरि है। बाद में ठाकुर के जीवन में देखेंगे ठाकुर ना ही मधुर भाव में रहते थे, ना ही वैसे कोई अद्वैत के भाव में रहते थे। बार बार कहते हैं कि चीनी खाना चाहता हूँ, चीनी होना नहीं चाहता। सो अल्टीमेटली ठाकुर का संतान भाव था। सो दिस इज व्हाट कि माँ हमारे मन में क्या करती है, तो संतान भाव को जागृत कर देती है। यानी कि ठाकुर की साधना का जो अल्टीमेट कल्मिनेशन है वो हमको माँ के कृपा से फटाक करके मिल जाता है। हमको ना ही वो तंत्र साधना करने की आवश्यकता है, ना ही वो वेदांत साधना करनी है, ना ही वैष्णव भाव साधना, मधुर भाव साधना, ये वो सब स्किप करके अल्टीमेट कंक्लूजन जो है ठाकुर का संतान भाव वो हमको माँ दे देती है। सो जस्ट इमेजिन कि जो ठाकुर के लिए अल्टीमेट जो स्टेशन है वो हमको इजीली मिल जाता है। सो व्हाट इज बेटर देन दिस ना? एक्चुअली देखिए कि वेदांत में ईश्वर की वैसे तो कॉन्सेप्ट है। ब्राह्मण के ऊपर में दो तरह के अज्ञान का आवरण होता है, व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान। तो व्यष्टि अज्ञान से जीव जगत सब कुछ होता है। समष्टि अज्ञान जिसमें कि सत्वगुण मिला हुआ है उसमें से ईश्वर बनते हैं। वो ईश्वर अभी बनना, जन्म ग्रहण करना, दिस आर ऑल द वर्ड्स, उन्हें वो यूज़ करना मुश्किल है। तो एनीवे शब्दों का हमेशा यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा अद्वैत वेदांत के साथ में। क्वांटम डायनेमिक्स के बारे में जो लोगों ने क्वांटम डायनेमिक्स इनिशियली डेवलप किया था, इन लोगों का कहना था यदि आप ऐसा समझते हैं कि आपको क्वांटम डायनेमिक्स समझ में आ गया तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। सो अद्वैत क्योंकि वो इतना विचित्र है क्वांटम डायनेमिक्स, तो अद्वैत वेदांत भी ऐसा विचित्र है। आप समझते हैं कि आपको शब्द मिल गए हैं तो समझ में सही में कुछ नहीं समझ में। बट एनीवे, आउट ऑफ समष्टि अज्ञान जिसमें कि सत्व का मेजोरिटी रहता है, ईश्वर प्रकट होते हैं। सो दैट ईश्वर इज देयर।
ओनली थिंग इज दैट ईश्वर की आराधना कोई साधना का पार्ट नहीं है। थियोरेटिकली वो ईश्वर को लेके आए हैं, बट ईश्वर की आराधना को वैसे कोई प्रोमिनेंस नहीं मिलता है। जबकि ये भक्ति मूवमेंट है, उसमें ईश्वर की आराधना इस मुख्य साधना है। ज्ञान मार्ग की जो बाकी साधनाएं हैं, एकाग्रता या तो फिर त्याग, वो गौण साधनाएं हैं। और शक्ति साधना में भी ईश्वर को ईश्वरी में परिणत कर दिया। एक्चुअली फेमिनाइन प्रिंसिपल जो है तो बहुत पुराना है। मोहेंजोदड़ो सिविलाइजेशन में भी आप देखेंगे, आपको फर्टिलिटी फिगर्स मिल जाएगी। सो प्री वैदिक एज से, और सिर्फ प्री वैदिक ही कहाँ, एक्चुअली ये फेमिनाइन प्रिंसिपल की आराधना एज ए सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, वो तो अपने बिल्कुल प्री हिस्टोरिक टाइम से चली आ रही है। एवरी सिविलाइजेशन हैज दिस, नॉट ओनली अवर वैदिक सिविलाइजेशन, आर्य सिविलाइजेशन। सो दैट इज एन ओल्ड थिंग। बाद में एक्चुअली हुआ ऐसा, एक्चुअली पुरुष रूपी ईश्वर की आराधना दैट इज इंटरपोलेशन, ये बाद में स्टार्ट हुआ है जब पुरुष प्रधान होने लगा। अब पहले क्या था, मेट्रियार्किस थी कि माँ के नाम से ये लीनिएज गिनी जाती थी। बाद में ये पेट्रियार्की स्टार्ट हुआ, ये युद्ध है वगैरह जो मार्शल जो एलिमेंट्स ऐड हुए, तब से ये पेट्रियार्की स्टार्ट हुआ और पिताजी के नाम से ये लीनिएज गिनी जाती है कि ये इस पिता का पुत्र है, उस पिता का पुत्र। वरना प्री हिस्टोरिक टाइम से मेट्रियार्की थी कि इस माँ का पुत्र है, उसकी माँ ये है, लाइक दैट। सो वो लीनिएज इस तरह से थी। सो फर्टिलिटी फिगर की आराधना, देवी की आराधना, शक्ति की आराधना मनुष्य समाज जितनी ही पुरानी है। ओनली थिंग इज के बाद में यह जो हायर भाव जैसे डेवलप हुआ ना, वे वीर भाव से साधना करना वगैरह वगैरह गौण होते गए और ये संतान भाव मुख्य होता गया। तो दैट इज द थिंग कि ठाकुर के जीवन का अल्टीमेट यदि आप संदेश देखें तो हमारे लिए संतान भाव है। माँ की आराधना करने से, माँ शारदा देवी की आराधना करने से हम सीधा संतान भाव तक पहुंच जाते हैं। सो दैट इज वन थिंग। दूसरा कि आपने जैसे कहा है, उसमें एक तो दम है कि जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे अटक गए, क्योंकि अल्टीमेटली ठाकुर की साधना के दो पार्ट है। एक तो है कि विवाह के पहले जब जयराम दक्षिणेश्वर में थे तो मन के आवेग से उन्होंने जो प्रार्थना करके माँ का ही तो दर्शन प्राप्त किया था। वो केनाराम भट्टाचार्य उनके प्रथम गुरु, जो कि हम भूल जाते हैं। बाकी सब गुरुओं का जब लिस्ट बताते हैं, भैरवी ब्राह्मणी जटाधारी वगैरह, तो केनाराम भट्टाचार्य को भूल जाते हैं, बट ही ठाकुर के पहले गुरु है। और वहाँ से उन्होंने शक्ति मंत्र प्राप्त किया था और माँ काली की पूजा उन्होंने प्रारंभ की थी। तो उसमें आप देखेंगे ना, लीला प्रसंग में बड़े सुंदर सुंदर वर्णन है। माँ के साथ में ठाकुर वार्तालाप कर रहा है, बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। सो इन अ वे यू आर राइट ऑल्सो दैट वे कि निर्विकल्प समाधि के बाद में ठाकुर फिर से उसी स्टेज में चले गए, जबकि जिसके पहले मतलब कॉम्प्लिकेटेड साधना करने से पहले हृदय के आवेश से उन्होंने जो साधना की थी उस स्टेज में वो वापस चले गए हैं ना। ठाकुर एग्जैक्टली इसी टाइप का उदाहरण देते हैं ना, कहते हैं सांप के मुंह में जहर है, सांप जिसको दसता है उसको जहर लगेगा, किंतु सांप को कुछ नहीं होगा। उसी मुंह से आहार भी करेगा फिर भी सांप को कुछ नहीं होगा। वो शेर को देखा है ना कि शेरनी जो है अपने बच्चे को अपने दांतों से उठा करके इधर उधर ले जाती है, वही दांतों से वो शिकार भी करती है। तो शिकार को पकड़ेगी तो पूरा उसका हड्डी पसली तोड़ देगी, अपने बच्चे को उठाएगी उसी दांतों से, इतना सहजता पूर्वक प्रेम से उठाएगी, बच्चे को कुछ नहीं होगा। सो यू आर राइट। यहाँ पे क्या है कि माया की जो शक्तियाँ हैं, तामसिक शक्ति है, फिर ये सात्विक शक्ति है। तामसिक शक्ति यानी ये काम कांचन की शक्ति तो है ही है, मतलब उसके प्रति आकर्षण की। और ठाकुर एक बार अपने कमरे के सामने टहलते टहलते, वो जब माया आती है मन को लुभाने के लिए, तो उसको तिरस्कार करके कहते हैं तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी, ऐसा करके उसके साथ में तिरस्कार करते, झगड़ा करते हैं। तो मास्टर महाशय लिखते हैं कि क्या माया उनको प्रलोभन देने के लिए आई है क्या। सो वो एक तामसिक शक्ति भी है किंतु दैवी शक्ति भी है। सो दो तरह की साधना हो गई, एक तो त्याग की साधना, दूसरी है शरणागति की साधना। तो अपने संघ में साधना यानी कि ज्ञान मिश्रा भक्ति, ये इसको स्टैंडर्ड माना जाता है कि त्याग और शरणागति दोनों का मिश्रण होना चाहिए। आप यदि कहेंगे कि सिर्फ सात्विक शक्ति ही है, तामसिक शक्ति नहीं है, मैं सिर्फ शरणागति की ही साधना करूंगा, त्याग की ऐसी कोई चिंता नहीं है, तो फिर क्या है ना कि वो नृत्य गोपाल वगैरह जो थे ना, कि भाव में आकर के नृत्य तो बड़ा करते थे किंतु बाद में ही वो किसी स्त्री के चक्कर में फंस गए थे। तो ठाकुर ने कहा साधु सावधान। सो दोनों शक्तियां हैं, तामसिक शक्ति भी है, सात्विक शक्ति भी है।